सफेद शैतान की दहाड़ से हिला पहाड़, कई जिंदगियां निगल गया ये राक्षस। हत्याकांड और हादसों से कांप गया उत्तराखंड। देवभूमि में एक के बाद एक आई आफत। उत्तराखंड की हसीन वादियों को किसी की नजर लग गई है। सैर सपाटे के लिए किसी जन्नत से कम ना दिखने वाला उत्तराखंड इन दिनों हत्याकांड और हादसों से हिला हुआ है। रोज कोई ना कोई नई घटना सामने आ ही जाती है। पौड़ी बस हादसे से लोग उभर ही नहीं पाए थे कि एक सफेद शैतान ने पहाड़ को ऐसा झटका दिया कि अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस सफेद आफत ने दर्जनों जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्फ में जमा दिया। उत्तरकाशी एवलांच में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एडवांस बेस कैंप दुर्घटना स्थल पर अभी तक 26 शव बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को 7 और पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए। हर्षिल से 2 हेलीकॉप्टरों ने घटना स्थल की ओर उड़ान भरी। उधर एडवांस बेस कैंप में तैनात रेस्क्यू टीम की ओर से लापता बाकी 10 ट्रेनी की खोजबीन की जा रही थी। इसमें से 7 के शव मिले हैं। अभी भी 3 लोग मिसिंग हैं। इस हादसे में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सविता कंसवाल की भी मौत हो गई। द्रौपदी का डंडा में एवलांच की चपेट में आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 लोग फंस गए थे, जिसमें सविता भी शामिल थे। अस्पताल में लाए गए 4 शव की शिनाख्त हो गई है। इनमें प्रशिक्षक सविता कंसवाल, नवमी रावत, कुमाऊं से निवासी अजय बिष्ट और हिमाचल शिमला निवासी शिवम कैंथोला के शव शामिल हैं। अस्पताल में पर्वतारोही सविता कंसवाल के परिजन भी मौजूद थे। सविता के शव को देख परिजनों की आंसू थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस सफेद शैतान की बात हम कर रहे हैं, आइए अब आपको बताते हैं कि एवलांच होता क्या है। बर्फ से ढके हिमालय में समय समय पर एवलांच, जिसे आम भाषा में अचानक भारी मात्रा में एक साथ बर्फ फिसलना कहते हैं, आते रहते हैं। इन क्षेत्रों में इंसान का मूवमेंट जीरो होने की वजह से इसका पता नहीं चल पाता। विशेषज्ञों की माने तो एवलांच आने की 4 महत्वपूर्ण वजह है। इनमें से किसी भी वजह से एवलांच आ सकते हैं। एवलांच ठहरी बर्फ में अचानक हलचल पैदा होने से शुरू होता है। हिमस्खलन के दौरान बर्फ, चट्टान, मिट्टी और कई चीजें किसी पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से फिसलती हैं। हिमस्खलन आमतौर पर तब शुरू होता है जब किसी पहाड़ की ढलान पर मौजूद बर्फ या पत्थर जैसी चीजें उसके आसपास से ढीली हो जाती हैं। इसके बाद ये तेजी से ढलान के नीचे मौजूद और चीजों को इकट्ठा कर नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरते वक्त इनकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 340 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जिसमें कई लाख टन बर्फ पानी की तरह बहती है। इस दौरान इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे वो अपने साथ ले जाती है। हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले ये बर्फीले तूफान प्राकृतिक तौर पर भी आते हैं और इंसानी गतिविधि भी इसकी वजह बन सकती है। ऐसा जलवायु परिवर्तन, भारी बर्फबारी या फिर ऊंचे शोर की वजह से होता है। यूरोप और अमेरिका में इस तरह के तूफान आम हैं। हिमालय की गोद में बसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड समेत उत्तर पूर्व के इलाकों में भी समय समय पर इस बर्फीली आफत का सामना करना पड़ता है। लाखों टन वजनी इस सफेद शैतान से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। बता दें कि आजकल एवलांच की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले केदार घाटी में 11 दिन में 4 बार हिमस्खलन हुआ। उसके बाद उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में एवलांच की वजह से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक कई शव बरामद हो चुके हैं। 14 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया गया है। 20 लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से राहत बचाव कार्यों में परेशानी आ रही है। हिमालय के हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में अक्सर एवलांच की घटनाएं होती रहती हैं। बता दें कि स्कीइंग रिजॉर्ट जैसी जगहों पर छोटे विस्फोट करके एवलांच को बड़ा होने से रोका जाता है। इसमें बर्फ को एक तरफ खिसकने से रोका जाता है। इसके नुकसान को कम करने के लिए बाड़ भी लगाए जाते हैं, ताकि तेजी से नीचे खिसकती बर्फ की रफ्तार को धीमा किया जा सके। पेड़ भी हिमस्खलन को कम करते हैं। एवलांच से बचने के लिए कुछ एहतियात जरूरी होते हैं। उन ढलानों से बचकर चलें जहां बर्फ खिसकने का खतरा होता है। बर्फ के वैसे पत्थर जो ज्यादा मजबूत ना हो, जो कटे हुए हों, उनसे बचें। हमेशा पूरी तैयारी के साथ ऐसे इलाकों में जाएं जहां एवलांच का खतरा होता है।